जीने के लिए चलते रहना जरूरी है, ना कि बहुत तेज भागते रहना। भागने वाले थक जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन चलने वाले चलते जाते हैं। चाहे जाना कितना भी दूर क्यों ना हो, किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं उसे परमात्मा देख रहा है, दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी परमात्मा देख रहा है। ना किसी को जताए, ना किसी को बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है तो निश्चित ही जब आपको आवश्यकता होगी तो वह किसी ना किसी को जरूर भेज देगा। काबू में रखिए, प्रार्थना के समय अपने दिल को काबू में रखिए, खाना खाते समय अपने पेट को काबू में रखिए, किसी के घर जाएं तो अपनी आंखों को काबू में रखिए, महफिल में जाएं तो अपनी जुबान को काबू में रखिए, पराया धन देखकर अपने लालच को भूल जाएं, अपनी नेकियों को भूल जाएं, दूसरों की गलतियों को भूल जाएं, अति के कड़वे संस्मरण को छोड़ दें, दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दें, दूसरों के धन की चाह रखना छोड़ दें, दूसरों की चुगली करना छोड़ दें, दूसरों की सफलताओं से दुखी होना, और फिर देखें जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में बिना किसी वजह के कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। जब उसके एक बच्चा हुआ तो वह पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी हादसे की वजह से उस बच्चे की एक उंगली कट गई। वह बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ। वह हमेशा भगवान से शिकायत करती रहती थी कि मुझे नहीं पता, भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है कि उसने मेरे बच्चे की उंगली काट दी। एक दिन एक चालाक दानव उस गांव में एक साधु का भेष रखकर आया। वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई बच्चों की बलि चढ़ाता था। उसने इस बच्चे को भी देखा और उसे उठाकर ले गया, लेकिन जैसे ही उसने उसका बलिदान देना शुरू किया, उसे अपने गुरु की बात याद आई कि किसी भी बच्चे का बलिदान तभी किया जा सकता है जब उसके सारे अंग सही सलामत हो, और उसे मजबूरन उस बच्चे को घर वापस भेजना पड़ा। जब उसकी मां ने अपने बच्चों को स्वर और स्वस्थ देखा तो उसे यह समझ में आया कि इस दुनिया में जो भी होता है वह चाहे अच्छा हो या बुरा, बिना किसी कारण के नहीं होता। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी हालात में आप बिना कुछ काम किए और उसके नतीजे पाए बिना नहीं रह सकते। यह संभव नहीं है कि इंसानी शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना किसी काम के चल सके। यह संभव नहीं है कि इस ब्रह्मांड का एक भी कण बिना कोई काम किए एक सेकंड भी जी सके। काम करना हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग कहीं और होता है, हम सपने देखते हैं, हम सांस लेते हैं। हमारे शरीर के हर हिस्से में लाखों सूक्ष्म कण अपने